वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम जा रहे हैं स्टार्ट करने लेक्चर सीरीज़ फॉर कंप्यूटर साइंस, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, जैसे कि नाइलेट, गेट, यूजीसी नेट। हमारे इस कोर्स में नाइलेट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक। और हमारा उम्मीद है कि हम जो इसमें नई नई टेक्निक्स बताएंगे, नए तरीके समझाएंगे, आपको पसंद आएगी। इसी के साथ हम ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। होप यू विल लाइक इट। ओके। डिस्क्रीट मैथ क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ये एक पार्ट होती है मैथमेटिक्स की जो कि स्टडी करती है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? वो ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्रैक्शंस या डेसिमल फॉर्म में ना हो, वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में ना हो, या आप ये बोलिए डायरेक्टली कि वो जो रियल नंबर के फॉर्म में ना हो, वो परफेक्ट नंबर हो जिन्हें हम काउंट कर सकें। ओके, दैट्स इट। ओके। और डेटा, अब इसी में एक बात आती है डेटा की। डेटा कैसा होता है? डेटा होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा किसी से कि मेरे क्लास में वो लड़की सबसे खूबसूरत है, तो दूसरे लोगों को, लेकिन मेरे सामने जो लड़का बैठा है वो बोलेगा नहीं, उससे ज़्यादा तो वो अच्छी है, उससे ज़्यादा तो वो अच्छी है। तो इससे क्या होगा? मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं काउंट कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको बिल्कुल काउंट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डेटा तो है पर ये काउंटेबल नहीं है। ये डेटा तो है बट काउंटेबल नहीं है, इसीलिए इसे क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। क्वांटिटेटिव डेटा किसे कहते हैं? जिसे हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, कितने टाइप के क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं? एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा किसे बोलेंगे? फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम इनको काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे क्लास में कितने लोग हैं, तो मैं कहूँगा 30, आप कहोगे 40, कोई दूसरा कहेगा 48। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसको मैं नॉर्मली काउंट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। और नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ए मूवी, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये है एक ग्राफ। हर पॉइंट पे आपका एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये क्या होंगे? एक फंक्शन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट्स को बनाया गया होगा। क्या मैं इन सभी पॉइंट्स को काउंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इन सभी पॉइंट को मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इस टाइप के जो स्टडी होती है, जिनमें हम चीज़ों या एलिमेंट को काउंट कर सकें, चीज़ें हमारी कनेक्टेड ना हो एक दूसरे से। जैसे कि एक फ्रैक्शन, अगर मैं लिख दूं कोई नंबर 1/2, अगर मैं एक नंबर लिख दूं 1/2, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 0.5। ये क्या बताता है कि एक नंबर के दो पार्ट हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर मैं वहीं लिखूं 1, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1, ये एक सेपरेट 1 है जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ। 1, 2, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट में से काउंट कर सकता हूँ। क्या 0.5 को मैं काउंट कर पाऊँगा? नहीं। 0.55, 0.556, 0.557, 0.558, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ? नहीं, ये तो चलते ही चले जाएंगे।
ये तो इन्फिनाइटली चलते चले जाएंगे। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो रियल नंबर से रिलेटेड होती हैं, ये आती हैं आपके कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स में। कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ सेट ऑफ वॉवेल्स, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं काउंट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं काउंट कर सकता हूँ सेट ऑफ वॉवेल्स को। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको 5 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना है, तो आप मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ वे में से मैं 5 नंबर से कैरेक्टर बना सकता हूँ? कितने वे से मैं 5 नंबर के कैरेक्टर से कोई पासवर्ड बना सकता हूँ? तो आप क्या कहेंगे? सर 5 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन लगा देंगे आप। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं काउंट कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं काउंट कर सकता हूँ। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये टोटली डिपेंड करती है हमारे कुछ टॉपिक्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टॉपिक्स के कुछ नेम हैं, जैसे कि हमारे टॉपिक्स के नेम आते हैं आपके सेट रिलेशन। मैं इसके बारे में आपको फिर से और बताऊंगा अभी आप देखिए जाइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे। हमारे टॉपिक्स के नाम आते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें आपको सेट के बारे में, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, रिलेशन, सेट्स के बीच में रिलेशन फंक्शन, मैपिंग करना, 1 ऑन टू फंक्शंस, कितने फंक्शंस बन सकते हैं, ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है टोटली ये पूरी तरीके से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है, क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपके काउंटेबल चीज़ों की, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है एक और इसमें मैथमेटिकल लॉजिक्स की। मैथमेटिकल लॉजिक्स यानी कि जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक, P Q implies that not R। ये आपको क्या देगा? ये आपको एक वैल्यू देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, जिसको हम लोग बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि हमको एम्बिग्यूटी हटानी होती है अपने सिस्टम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रुथ वैल्यू या प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स की बहुत यूज़ पड़ता है, और हम जो भी अपने वर्ड, ह्यूमन लैंग्वेज जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी होती है। तो ट्रुथ और ये मैथमेटिकल लॉजिक जो हम बोलते हैं उनका इस्तेमाल करती है, और उस हमारे द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को क्या करती है? रिफ़ाइन करती है, और उसमें से एम्बिग्यूटी हटाती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो ये भी आता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक में। और एक आता है ग्रुप थ्योरी। ये भी सेट से रिलेटेड टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी। फिर आता है आपका काउंटिंग थ्योरी। फिर आता है आपका प्रोबेबिलिटीज़ भी आती है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाइलेट के एग्ज़ाम के लिए, प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, फिर आपका आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, और एक टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन, रिकरेंस रिलेशन, ये भी नाइलेट के सिलेबस में है। आपका ग्राफ थ्योरी भी है। ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ग्राफ थ्योरी ओके। आपका ट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं काउंटेबिलिटी
सेट से बिलोंग करते हैं। काउंटेबिलिटी सेट, या आप अभी मैं इसके बारे में अच्छे से जब टॉपिक आएगा काउंटिंग प्रिंसिपल या काउंटिंग थ्योरी, तब मैं अच्छे से बताऊंगा। एक होता है इनफाइनाइट काउंटिंग, उसके बारे में बताऊंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है, जिसमें हम चीज़ों को काउंट कर सकेंगे, डिस्टिंग्विश तरीके से डिफ़ाइन कर सकेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स के बारे में कि कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स क्या होती है, कि सपोज़ करिए आप टाइम है, टाइम को अगर आपको बोला जाए कि इसको काउंट करो, क्या आप टाइम को काउंट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। टाइम हमेशा जो है घटता बढ़ता रहता है, हमेशा कॉन्टीन्यूअस मैनर में चलता रहता है, ठीक है। टेम्परेचर को लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं टेम्परेचर को? नहीं कर सकते, वो भी वेराई करता रहता है, वेट भी वेराई करता रहता है, हाइट भी वेराई करती रहती है। और डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में जब आप डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस का जब आप ग्राफ देखेंगे, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि डिस्क्रीट का जो ग्राफ बनेगा, डिस्क्रीट का जो कर्व बनेगा, डिस्क्रीट का जो फंक्शंस का जो कर्व बनेगा, वो हमेशा जिग-जैग बनता है, जिग-जैग बनेगा, या कभी भी स्मूथ कर्व नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि स्मूथ कर्व नहीं बनेगा। ज़रूरी नहीं कि जिग-जैग ना बने, हो सकता है वो सिंपल एरो बने, स्ट्रेट लाइन ना बने, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लेकिन कभी भी इस तरीके से स्मूथ कर्व नहीं बनेगा। जैसे कि साइन वेव होता है ना, साइन वेव होता है ऊपर नीचे एकदम स्मूथ कर्व। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस मैथमेटिक्स के हर पॉइंट्स में अपना अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, XY पॉइंट होता है। वो हर इन्फिनेटली मैं आपको बोल दूं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, अब हर दो रैशनल नंबर के बीच में आप एक रैशनल नंबर निकाल पाओगे, हर रैशनल नंबर के बीच में। तो इसका मतलब आप कभी रुकोगे ही नहीं। आपको 2 पॉइंट मिलेगा, अब उस 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट निकाल लोगे, आपको वो 2 पॉइंट मिलेगी, उस 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट निकाल दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी बार आप निकालते चले जाओगे, आपका पॉइंट्स निकलता जाएगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, वो इन्फिनेटली चलता ही चला जाएगा, यानी कि वो कॉन्टीन्यूअस रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के केस में ऐसा नहीं है। 2 पॉइंट्स के बीच में आपको गैप मिलेगा, और कॉन्टीन्यूअस में देखिए कितना स्मूथ कर्व मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे एक गैप है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में गैप है, सेपरेट पॉइंट है जिनको हम गिन लेंगे आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे पॉइंट खूब सारे कर्व में बहुत सारे पॉइंट है। भाई कर्व है या लाइन है, ये क्या होती है, किससे बनी होती है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। कर्व क्या होती है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो कर्व मेरी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनी हुई है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनी है, तो हम कभी उसे गिन पाएंगे? कभी नहीं गिन पाएंगे। और डिस्क्रीट में क्या होता है? इन्फिनाइट नंबर पॉइंट से नहीं बनी होती है, वो काउंटेबल होती है। काउंटेबल होने से क्या फ़ायदा है? हम उन्हें काउंट कर सकेंगे, ठीक है, हम उन्हें काउंट कर सकेंगे। समझ में आया आपको? तो कहीं भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के कॉन्टीन्यूअस मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें कोई फंक्शन है, तो उसके अंदर जो कर्व बनेगा वो एकदम स्मूथ बनेगा, जस्ट लाइक दिस, हाँ, एकदम स्मूथ बनेगा। और अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसका कर्व स्मूथ नहीं बनेगा। ओके, बस अब इसी के साथ हम अपने इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। हम ये समझ गए हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होती है। वो मैथमेटिक्स इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं। ये कोई एक कलेक्शन है मैथमेटिकल टॉपिक्स का, जो कि क्या करती है? एग्जामिन करती है किसे? यूज़ ऑफ फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल
ये मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली काउंटेबली इनफाइनाइट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। बस आप फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि ये जो मैथमेटिक्स, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, ये एक पार्ट है, एक कलेक्शन है कुछ टॉपिक्स का, मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक्स का, जो कि आपको स्टडी करता है, जो कि आपको डील करता है किसके बारे में, उन फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि काउंटेबल हों, ओके। अब इसी के साथ हम लोग अब पढ़ेंगे, हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी से, ओके, दैट्स इट। चलिए अब मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।